जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख रहे हैं कि आज हम राजसमंद झील पर हैं। हम चाहते हैं कि कई दृश्य हम राजसमंद झील के आप तक पहुंचा सकें, लेकिन आज राजसमंद झील आने का कुछ और कारण है, और वह कारण है राजसमंद के एक युवा पार्षद जो आजकल बहुत सुर्खियों में हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले सोशल मीडिया पे यहाँ के कुछ फ़ोटोज़ डाले थे कि जिस प्रकार से राजसमंद झील का संरक्षण किया जाना चाहिए, रखरखाव किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। तो लीजिए हम उन युवा पार्षद से मुलाकात करते हैं। राजसमंद एक्सप्रेस में आशीष जी, आपका स्वागत है। इन दिनों आप काफ़ी सुर्खियों में हैं और आपकी कुछ नाराज़गियाँ भी दिख रही है, तो इन नाराज़गियों का क्या कारण है? नमस्कार साथियों, नाराज़गी का विषय विशेष तौर पर देखा जाए तो नोचो कि राजसमंद झील का रखरखाव, लॉकडाउन खुल चुका है। आम लोग जिस तरीके से, जिस मानसिकता के साथ इसकी खूबसूरती को देखने आते हैं, वो कहीं ना कहीं यहाँ आकर उनके मन में यूँ लगता है कि यार वो खूबसूरती जो सोची है वैसी नहीं है। तो उसका कारण जाने तो कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही, नगरवासियों का सुस्तपन हो सकता है। जैसे सीढ़ियों के बीच में घास उगना, छतरियों के यहाँ पर पीपल के पेड़ देखे जा सकते हैं। जो सुंदरता इस संगमरमर पत्थर की है, वो भी हम कहीं ना कहीं इसकी देखी जा सकती है कि ये सुंदरता कहीं ना कहीं गायब हो रही है। इसको प्रशासन और विभाग द्वारा गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही सबसे बड़ा विषय तो यह है कि विभाग द्वारा यहाँ पर रखरखाव और सफाई का एक अभियान चला था। राज प्रशस्ति पत्र विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जिसको केमिकल से सफाई करी थी। उसके कारण यहाँ पर जो शिलालेख है वो मतलब आप जिस तरीके से उस शिलालेख को आप साफ तरीके से देख सकते थे, वो अभी एक तरीके से धुंधलापन एवं वो समाप्त सा हो चुका है। यह एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। नगरवासियों को और जिला प्रशासन को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। यह हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। आशीष जी, आप नगर परिषद में पार्षद हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी सरकार से क्या मांग रहेगी और आपकी इसमें भूमिका क्या रहेगी? जैसा कि सुना है, इस क्षेत्र का एक अलग से विभाग बना हुआ है, पुरातत्व विभाग। उस विभाग का एक हेड ऑफिस इस महान ज़िले में, मतलब इस ऐतिहासिक भूमि पर होना चाहिए। वहाँ पर उच्च लेवल के अधिकारी होने चाहिए और उनसे नगर का जो सहयोग लेना होगा, हम पार्षद का जो सहयोग लेना होगा, हमारी नगर परिषद से जो सहयोग लेना होगा, उसके लिए तैयार है। परंतु अगर विभाग और प्रशासन द्वारा गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो यह चिंतनीय विषय है। हम पार्षद लोग इसको जिस तरीके से मान लो उजागर करना पड़ेगा, तो हम आंदोलन के तहत, विनती के तहत हर तरीके से करने को तैयार है। ये थे आशीष जी, इनकी पीड़ा जायज़ है। जिस प्रकार से राजसमंद झील का रखरखाव होना चाहिए था, उस प्रकार से हो नहीं पा रहा है, और भविष्य में राजसमंद झील के लिए जो भी प्रयास किए जाएंगे, नगर परिषद, जिला प्रशासन के साथ राजसमंद एक्सप्रेस हमेशा साथ खड़ा है। धन्यवाद आशीष जी। आज 21 जून है। 21 जून दुनिया भर में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप सभी को योग दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और हम सब के लिए दुगनी खुशी की बात यह है कि यह योग दिवस भारत ने पूरी दुनिया को दिया है। आज पूरे देश भर में एवं राजसमंद जिले में भी योग दिवस उल्लासपूर्ण तरीके से मनाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों, राजनेताओं एवं विभिन्न वर्ग के लोगों द्वारा यह योग दिवस मनाया गया, जिसके कई दृश्य देखे गए। और खुशी यह होती है
कि इस योग दिवस को हर साल की तरह उत्साह एवं ऊर्जा के साथ मनाया गया। अब चलते हैं आज के कोरोना आंकड़ों की ओर। आज राजसमंद जिले में प्राप्त कोरोना सैंपल रिपोर्ट में 0 नए पॉजिटिव आए हैं, यानी कि आज पॉजिटिव का आंकड़ा 0 है। खुशी की बात यह है कि आज 3 लोगों ने कोरोना को मात देकर विजय पाई है और खुशी की बात यह भी है कि आज मौतों का आंकड़ा भी 0 है एवं अब राजसमंद जिले में मात्र 30 केस एक्टिव रहे हैं। हम इसी प्रकार से सजग रहेंगे तो निश्चित ही राजसमंद कोरोना से अवश्य जीतेगा। आज राजसमंद सांसद दिया कुमारी भीम कुंभलगढ़ नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे थी, जहां पर उन्होंने चल रहे वैक्सीनेशन सेंटरों का निरीक्षण किया तथा उन्होंने कहा कि यह जो 18 साल के ऊपर जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है यह मोदी सरकार की देन है तथा उन्होंने आरोप भी लगाया कि राज्य सरकार मोदी सरकार के कार्यों का श्रेय लेते नजर आ रही है तथा कुछ काम नहीं कर रही है। इसके पश्चात राजसमंद सांसद दिवेर पहुंची, जहां पर मेवाड़ के गौरव महाराणा प्रताप के समक्ष उन्होंने पुष्पांजलि करी एवं महाराणा प्रताप को याद किया और उन्हें नमन किया। लीजिए चलते हैं सवाल जवाब की ओर। और कल हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप हमें कविता के माध्यम से ऐसी 4 पंक्तियां बनाकर भेजिए जिसमें राजसमंद के 8 गांवों का नाम हो या उनका वर्णन हो। तो कल के इस प्रतियोगिता के विजेता रहे हैं प्रमोद जी सनाड्य नाथद्वारा। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत तरीके से 4 पंक्तियां हमें बनाकर भेजी है। मैं गाकर आपके समक्ष वो पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार है कि भाणा भावा मादड़ी, कि भाणा भावा मादड़ी, गाँव लवाणा खास, राजसमंद के नीर से रोज बुझाते प्यास, राजसमंद के नीर से रोज बुझाते प्यास, पूरब में है नाकली, पूरब में है नाकली, ओड़ा राजावास, पश्चिम बसे पड़ासली, दक्षिण नदी बनास, पश्चिम बसे पड़ासली, दक्षिण नदी बनास। और इन बेहद खूबसूरत पंक्तियों के लिए मैं प्रमोद जी सनाड्य को धन्यवाद देना चाहता हूं तथा विशेष बात यह है कि आज उनका जन्म दिवस भी है। तो राजसमंद एक्सप्रेस की टीम की ओर से आदरणीय प्रमोद जी सनाड्य को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज हम राजसमंद झील पर खड़े हैं तो हमने सोचा कि आज का सवाल इस नोचों की पाल के संदर्भ से ही आपसे पूछा जाए। आज का सवाल यह है कि यहाँ पर एक फिल्म की शूटिंग हुई थी, जिस फिल्म में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र मुख्य किरदार में थे। तो आज का सवाल यही है कि उस पिक्चर का क्या नाम है जिसकी यहाँ पर शूटिंग हुई थी और उस फिल्म के मुख्य अभिनेता धर्मेंद्र थे। आज के इस सवालों का जवाब आप हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखते रहिए राजसमंद एक्सप्रेस।